हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पर जेके। दिस इज शोएब। गाइस मैं आपको बता दूं, आज ही रहेगा हमारा डाउट सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप सबकी जो कॉमन क्वेरीज है वो ली है, तो कोशिश करूँगा मैं आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूँ। ओके, उसके बाद आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स की क्वेरी नहीं भी है तो मैं आपको बता दूँ, तब भी आप वीडियो को देखिए, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप टाइपिंग करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने है क्या कौन सी क्वेरी यहाँ पे ली है, तो इंशा मीर यहाँ पे क्या पूछ रही है। ये क्या आ रही है कि इनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एक्यूरेसी मेंटेन करने में। तो पहली चीज़ यहाँ पे इन्होंने एक्यूरेसी पे बात किया। उसके बाद ये यहाँ पे पूछ रही है कि बैक स्पेस की ये बहुत बार प्रेस करती है, जिसकी वजह से जो इनकी स्पीड है वो कम आती है। तो डेफिनेटली आपकी स्पीड कम आएगी बैक स्पेस की ज़्यादा यूज़ करने से। इसका मतलब अब आपकी ज़्यादा की स्ट्रोक्स किस की हो रही हैं, जो कोई काउंट ही नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि बैक स्पेस की। तो डेफिनेटली आपकी स्पीड कम आएगी। अभी मैं इस पर भी बात करूँगा। ओके, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनको क्या बोलूँ मैं, कि आप जो है टाइपिंग करते वक्त कहाँ पे देखें, स्क्रीन पे देखें या कीबोर्ड पे देखें। ठीक है, इस पे भी मैं यहाँ पे बात करूँगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन पूछा, तो इन तीन चीज़ों पे मैं आपको अच्छे से चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इनकी क्वेरीज़ के कीवर्ड्स ये थे। उसके बाद सबसे पहले अगर आप बात करें एक्यूरेसी पे, ठीक है, तो देखो आप एक्यूरेसी को किस तरह से मेंटेन रख सकते हो। अब एक्यूरेसी जब हमारी फॉलो करती है तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम स्पीड में टाइप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम तेज़ टाइप करें। ठीक है, तो जब भी हम तेज़ टाइप करने की कोशिश करते हैं तो उससे डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी गिरती है। क्यों? तेज़ टाइप करने से अगर आप एच को प्रेस कर रहे हो तो उसके साथ वाली की के जो प्रेस होने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी हम यहाँ पे गलत लिखते हैं तो उसके बाद जब हम स्पेस प्रेस कर देते हैं, तो आपको पता है टाइपिंग मास्टर का। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर में सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जब आप एक बार स्पेस प्रेस कर देते हो, उसके बाद आप ऑलरेडी रिटन वर्ड में किसी भी तरह की कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से जो है हमारा कहाँ पे फ़र्क पड़ता है, एक्यूरेसी पे। ठीक है, तो एक्यूरेसी डेफिनेटली गिरेगी ना। क्यों? क्योंकि आप करेक्शन तो नहीं ना कर सकते हो जो आपने लिख लिया स्पेस यूज़ करने के बाद। इसलिए स्पेस यूज़ करने तक आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक्यूरेसी जो है इसका क्या मंत्रा रहेगा कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने बहुत अच्छे से देखी है तो आपको मैं बता दूँ, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपके सामने कोई पैराग्राफ होगा, ठीक है, तो पैराग्राफ ऐसे ही नहीं जो है यहाँ पे पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में काफ़ी चीज़ें होंगी। ठीक है, क्या चीज़ें होंगी? जैसे वहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ जो है कॉमन साइंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई थी, बस यहाँ पे थोड़ा समझना, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है एक्यूरेसी को यहाँ पे रख के बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ लेस कॉमन साइंस होंगे। ठीक है, जिस पे आपकी इतनी कमांड अच्छी नहीं होगी। अब इन जो यहाँ पे मैंने चार चीज़ें लिखी हैं, इन हर हर इंडिविजुअल जो है यहाँ पे कीवर्ड पे आपकी जो अप्रोच है वो भी डिफरेंट रहनी चाहिए। ठीक है, सेम अप्रोच इन चार चीज़ों पे आप यूज़ नहीं कर सकते। आपकी अप्रोच अलग अलग रहनी चाहिए, तब जाके जो है आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉमन कॉमन वर्ड्स की, तो यहाँ पे देखिए, जब कॉमन वर्ड्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, इस पे जो आपकी कमांड है वो ओब्वियसली बात है अच्छी होगी। आपकी कॉमन वर्ड्स पे कमांड अच्छी है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ दा की, ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फॉर की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वेयर की। ठीक है, ओके, तो ये जो कॉमन वर्ड्स है इन पे आपकी कमांड अच्छी है। ठीक है, तो इनके जो गलत होने के चांसेस होते हैं तो मैं आपको बता दूँ वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है ना। अब अगर इनके गलत होने के चांसेस कम है तो मतलब ये वाले वर्ड्स आपकी एक्यूरेसी पे किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि इन पे आपकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है। समझे, चीज़ों को अच्छे से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब ये वाले वर्ड्स कोई भी आपकी वहाँ पे एक्यूरेसी में फ़र्क नहीं डाल रहे। तो फिर बात करें यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। ठीक है, अब गाइस आप मुझे बताओ, अगर वर्ड है जैसे आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस वर्ड पे आपकी जो कमांड है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर आपको पैराग्राफ में इसको टाइप करना पड़ जाए, ठीक है, पैराग्राफ में अगर आपको यहाँ वहाँ पे वेडनेसडे मिल जाए, क्योंकि इस पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है,
तो अब चांसेस है ना कि आपका जो यहाँ पे आप लिखोगे वेडनेसडे को तो उसके साथ में कोई और की प्रेस हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ई, ठीक है, तो आपको पता होगा QWERTY, ऐसे वहाँ पे कीज़ रेंज होती है कीबोर्ड में। अब अगर आप ई को प्रेस कर रहे हो तो अगर आपकी कमांड वेडनेसडे पे अच्छी नहीं है तो चांसेस है ना कि डब्ल्यू भी प्रेस हो सकता है, और चांसेस ये भी हैं कि आर भी प्रेस हो सकता है, और चांसेस ये भी हैं कि ई की नीचे वाली की प्रेस हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल चांसेस है। अब यहाँ पे जब इन वर्ड्स की तरफ जो आपकी अप्रोच है वो कैसी रहनी चाहिए कि आप एक काम करें, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, उसके बाद टाइप करें तो डेफिनेटली ये वर्ड भी आपको जो है वो क्या करेक्ट टाइप होगा। जब आपका ये वर्ड भी करेक्ट टाइप होगा, इस तरह ये कोई अकेला वर्ड नहीं होगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक पैराग्राफ में आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का भी। तो जो आपके कॉमन वर्ड्स है वो भी करेक्ट जा रहे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे आप स्लो डाउन हो रहे हो तो वो भी करेक्ट जा रहे, ठीक है, चीज़ें अभी तक ठीक जा रही है। अब आप यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉमन साइंस। तो गाइस कॉमन साइंस कौन से हो गए, जैसे फुल स्टॉप, जैसे कॉमा, जैसे सेमी कॉलन, कॉलन, ठीक है, ये कॉमन साइंस होते हैं। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क को भी कॉमन साइन में रखूँगा। तो ये जो कॉमन साइंस होते हैं आपको पता है जब भी आप पैराग्राफ को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप इन साइंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइप करते हो, जिसकी वजह से इन पे आपकी कमांड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब मुझे बताओ अगर आपकी कॉमन साइंस पे कमांड अच्छी है तो अब जब आप इनको टाइप करोगे तो इनको टाइप करने के बाद आप मुझे बताओ क्या चांसेस है कि ज़्यादा गलत टाइप होंगे, क्या जो है करेक्ट टाइप होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं करेक्ट टाइप होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन पे आपकी कमांड अच्छी है, जिस पे कमांड अच्छी है उस पे जो है करेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन पे आपकी कमांड अच्छी है तो इसलिए यहाँ पे आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप अपने फ्लो में टाइप कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड भी तो मेंटेन रखनी है ना। स्पीड आपकी कहाँ से आएगी, कॉमन वर्ड से और कॉमन साइंस से स्पीड आएगी, ठीक है। और एक्यूरेसी आपकी कहाँ से अच्छी आएगी, डिफिकल्ट वर्ड्स पे स्लो डाउन होना है आपको, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड्स पे आपको स्लो डाउन होना है। उसके बाद अब जो लेस कॉमन साइंस होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हाइफन आपने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है, जैसे अगर आपने कभी स्लैश इतना यूज़ नहीं किया हुआ है, तो उसके बाद अगर आपको लेस कॉमन साइंस आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आपने स्लो डाउन होना है। तो अगर यहाँ पे भी आप स्लो डाउन होगे तो इससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे कॉमन वर्ड्स पे आपने क्या करना है, अपने फ्लो में टाइप करना है, ठीक है, अपनी जो आपकी स्पीड है उसमें टाइप करना है, इसमें यहाँ पे स्लो डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो लेस कॉमन साइंस है यहाँ पे आपने एक स्लो डाउन होना है, दूसरा डिफिकल्ट वर्ड्स पे स्लो डाउन होना है। यहाँ पे अगर आप इन दो चीज़ों पे काम करोगे तो गाइज मैं आपको बता दूँ आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। अब स्पीड भी मेंटेन रखनी है तो स्पीड कैसे मेंटेन रखोगे, कॉमन वर्ड्स पे और कॉमन साइंस पे आप जब फ्लो में टाइप करोगे तो आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी। तो ये दो चीज़ें करने से आपकी स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी दोनों चीज़ें मेंटेन रह रही हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको इस तरह से समझाया कि अब आपको कहीं पे कोई डाउट रह रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि फिर भी कहीं पे कोई डाउट है आप मुझे पूछे, उसके बाद मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। ये रही बात एक्यूरेसी की कि आप एक्यूरेसी को किस तरह से मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या की है, मैं बैक स्पेस की बहुत बार प्रेस करती हूँ, ठीक है। अब बैक स्पेस की प्रेस करने का रीज़न ही यही है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बैक स्पेस की प्रेस करने का रीज़न क्या है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा जो है प्रेस कर रहे हो, किन चीज़ों को, एक सेकेंड, आप गलत कीज़ को ज़्यादा प्रेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे पूछा गया था जैसे वेडनेसडे था, अगर आपको वेडनेसडे में पूछा गया था कि आप डी को प्रेस करें तो आपने डी की जगह वहाँ पे कोई और की प्रेस कर दी है, ठीक है। इसलिए जब आप गलत टाइप करोगे तो आपको बैक स्पेस की लेनी पड़ेगी ना। तो अगर बैक स्पेस की ले रहे हो तो ये आपकी स्पीड पे भी फ़र्क डाल रहा है, ऐसे आपकी स्पीड भी कम आएगी। क्यों? क्योंकि आपको बैक स्पेस की कहीं पे पूछा गया था पैराग्राफ में ना, वो जस्ट एक करेक्शन के लिए आपको की दी गई है कि आप जो है अगर आपसे गलत टाइप हो गया तो आप करेक्ट कर सकते हैं। बट इसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। फिर कॉमन वर्ड्स को जितना मर्जी तेज टाइप कर लो, ठीक है, चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने बैक स्पेस की बहुत ज़्यादा ली हुई है। हर चीज़ को अपने मेंटेन करके चलना है, आपने अपनी बैक स्पेस की को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी की स्ट्रोक्स ले रहा है, ठीक है। तो इसके 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 भी हाथ पे अगर आपने किसी की को प्रेस किया होता ना जो आपको पैराग्राफ में पूछा गया था, तो वो चीज़ें वहाँ पे ऐड हो जाती जिससे आपकी जो है स्पीड भी ज़्यादा आती। मेरी बात को समझो, अगर आप बैक स्पेस की को ज़्यादा प्रेस कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आपकी स्पीड कम आएगी। फिर आप कॉमन वर्ड्स पे जितना मर्जी तेज़ टाइप करो वो चीज़ें आपको वहाँ पे इतना हेल्प नहीं करेंगी। एट लास्ट, ठीक है, लास्ट पे जब अपना टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने तेज़ तो टाइप किया था लेकिन मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं आई है। इसका रीज़न एक्चुअली यही होगा कि आपने बैक स्पेस की बहुत ज़्यादा ली थी, ठीक है ना।
तो अगर आपको यहाँ पे मेरी बात समझ नहीं आई है, वीडियो रिवाइंड करो, 2-3 बार सुनो, समझ आ जाएगी। ओके, तो बैक स्पेस की आपने ज़्यादा नहीं लेनी है। बैक स्पेस की ज़्यादा कैसे नहीं लोगे आप, मुझे बताओ। आप बैक स्पेस की ज़्यादा तभी नहीं लोगे अगर आपने ये चीज़ फॉलो की है। कौन सी, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अगर आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे कौन सी अप्रोच लगाई है, स्लो डाउन होने वाली, ठीक है। उसके बाद लेस कॉमन साइंस पे आपने स्लो डाउन होने वाली अप्रोच लगाई है। तो गाइस आप बैक स्पेस की का ज़्यादा यूज़ आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस अप्रोच के साथ चले हो, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करने से आपकी बैक स्पेस की भी कम यूज़ होगी, तो जिससे आपकी जो आप कॉमन वर्ड्स पे आप जो उसको फास्ट टाइप कर रहे थे तो वो स्पीड ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। ये चीज़ें इस अप्रोच के साथ आपने चलना है। उसके बाद देखो, चीज़ें लॉजिकली समझा रहा हूँ, कोई चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं वर्बली बोल रहा हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस अप्रोच के साथ चले, डेफिनेटली आपको चीज़ें याद करेंगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या बोला है कि पैराग्राफ पे देखूँ या मैं कीबोर्ड पे देखूँ। देखो, जब एक इंसान टाइपिंग स्किल्स को सीख लेता है ना, टाइपिंग स्किल्स को सीखने के बाद उसको कीबोर्ड पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो पैराग्राफ पे ही देखेगा ना, ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो उसको पैराग्राफ अपीयर हो रहा होगा, तो वो बिना कीबोर्ड पे देखे टाइप कर सकता है। हाँ, कुछ ऐसी कीज़ जो वो कम प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे न्यूमेरिक कीज़ को हम कम प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर न्यूमेरिक कीज़ को कम प्रैक्टिस करते तो इस पे हमारी कमांड कम होती है, ठीक है। हमारी फिंगर्स को पता नहीं होता है एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ पे है उस पर्टिकुलर की जैसे 6 है, 6 की पर्टिकुलर लोकेशन हमें नहीं पता है, तो हमें देखना पड़ जाए उसके लिए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट जो आपके कीबोर्ड में जैसे A to Z कीज़ हैं, इस पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो बोलूँगा न्यूमेरिक कीज़ में भी होनी चाहिए। जब मैंने आपको अपना कोर्स कंप्लीट करवाया था, वहाँ पे मैंने न्यूमेरिक कीज़ पे भी किस तरह से आप अपनी कमांड बना सकते हो, किस तरह से न्यूमेरिक कीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो चीज़ें मैंने अच्छे से बताई थी। बट अगर आपका टेस्ट पास है, न्यूमेरिक कीज़ पे आपकी कमांड नहीं है, तो इस अप्रोच के साथ जा सकते हो। A to Z आपको कीज़ सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइंस है, ठीक है, उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ को ही प्रैक्टिस करते जाओ, आप वर्ड एप्लीकेशन खोल के भी वहाँ पे चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टेस्ट पास है ना, तो इस ट्रिक के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। किस ट्रिक के साथ कि वर्ड एप्लीकेशन ओपन किया, A to Z अपनी जितनी की है इस पर सब पे कमांड बना ली। उसके बाद जो कॉमन साइंस वाली वहाँ पे कीज़ होती हैं उन पे कमांड बना ली, ठीक है। तो आप अपना टेस्ट देने जा सकते हो इस चीज़ के साथ। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम दूर है, अच्छी कमांड आप लेना चाहते हो कीबोर्ड पे, तो न्यूमेरिक कीज़ को भी अच्छे से प्रेस करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ को भी जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से, आपका जो है पूरे कीबोर्ड पे जब कमांड आ जाएगी, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा होगा, तो जो हम नर्वस हो जाते हैं ना पेपर में, तो ये नर्वस होना कम हो जाएगा। ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। कब होगा? जब आपकी कमांड कीबोर्ड पे अच्छी होगी। तो जब आप इस ट्रिक के साथ जाओगे तो इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा कम होता है, इसलिए कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हम नर्वस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इस ट्रिक को तब यूज़ करें अगर आपका टाइपिंग टेस्ट पास है, इतनी स्पीड आपकी है नहीं है, तो वर्ड एप्लीकेशन खोल के आप जो है इस चीज़ के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्ट दूर है, तो मैं तो बोलूँगा पूरे कीबोर्ड में बहुत अच्छी कमांड बना ली, ठीक है। तो जो है हम क्या फिर एक सेफ फैक्टर लेके चल रहे होते हैं, जिससे हमारा टेस्ट क्वालिफाई होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे ये भी आंसर कर दिया कि आप जो है आपने कहाँ पे देखना है। सॉरी, एक मैंने नहीं किया तो मैं आपको बता दूँ। देखो, अब आप सबसे पहले क्या करें, अपनी कीबोर्ड पे अच्छी कमांड बनाएं। उसके बाद आप क्या करें, आपको जो है कीबोर्ड पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पैराग्राफ पे ही देखोगे, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी ज़्यादा आएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, तो टेस्ट क्वालिफाई भी आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको मैं बोल दूँ कि आपने यहाँ पे सॉल्यूशन बोला, तो मैंने आपको चीज़ें अच्छे से डिटेल में बता दी हैं, तो अब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे परवेज़ आशीरी यहाँ पे क्या पूछ रहे, जब हम टाइपिंग कर रहे हो कभी, तो मुझे 28, 30, 32 ऐसा कुछ स्पीड दिख रहा हो, तो मैं नर्वस भी हो रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दो जिससे मैं टाइपिंग अच्छे से करूँ और नर्वस भी ना हो। देखो, यहाँ पे अगर आप स्पीड की बात कर रहे हो, तो मैं बताऊँ आपकी जो स्पीड है वो कम है। स्पीड, इतनी स्पीड पे तो नर्वसनेस आपको होगी ही होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रॉपर जो चीज़ें हैं, जो मेरे डाउट सेशन है, ठीक है, जितने भी मैंने डाउट सेशन कंडक्ट किए हैं, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे मैंने जितने भी डाउट सेशन कंडक्ट किए, आपको वो सारे के सारे सेशन डेफिनेटली हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा कॉमन क्वेरीज़ को लेता था, जो सबकी क्वेरी होती ही होती है, ठीक है। तो जब भी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों से वो फेस कर ही रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैंने उन कॉमन क्वेरीज़ को लिया हुआ है। आप वो डाउट सेशंस देखें, ठीक है। आप सबसे पहले अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें,
जब आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, एक्यूरेसी को भी साथ साथ में ध्यान दें। यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने समझाई थी पैराग्राफ वाली, और पैराग्राफ में ये जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको पैराग्राफ के कंपोनेंट्स, ठीक है ना, इन कंपोनेंट्स पे आपने भी ध्यान देना है, बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ चलना है, ठीक है। आप अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ करें, एक्यूरेसी पे भी ध्यान दें, तो आप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलें, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि जो आपकी फिंगर्स है वो कर्व में ही ना हो, ठीक है। अगर फिंगर्स कर्व नहीं होंगी तो आप मुझे बताओ, अगर आप जो है क्यू को प्रेस कर रहे हो तो फिंगर कर्व होगी तो क्यू बराबर जाके प्रेस होगा। अगर क्यू को आप प्रेस कर रहे हो, फिंगर कर्व नहीं है, तो डब्ल्यू प्रेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए जो है एक एक रूल है उसको अच्छे से ध्यान में रख के ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये स्किल है, धीरे धीरे आएगा। अब आप तक है कितने जल्दी आप इन चीज़ों को जो है सीख लेते हो। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलते हो तो मैं बोलता हूँ 6 महीने की जो चीज़ें आप सीखोगे वो आप 3 से 4 महीने में सीख लोगे। अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ नहीं चलते हो तो यही चीज़ें आप 10 महीने तक लेके जाओगे, ठीक है। इसलिए मेरे वहाँ पे आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएँ, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई हैं। और जो मैंने टाइपिंग कोर्स कंप्लीट करवाया है ना, उस टाइपिंग कोर्स को आप अगर देख सकते हो तो 2x पे भी देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने डाउट्स बताए हुए हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स को वहाँ पे डाउट्स रहते हैं वो भी बताए हुए हैं, और किस हाथ से आपको प्रॉपर तरीके से चलना है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस इंसान क्या क्या गलतियाँ करता है वहाँ पे मैंने वो भी बताया हुआ है। तो जब आप वहाँ पे वो देखोगे तो आप वो गलतियाँ ड्यूरिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो वो आपको कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा। 2x पे देख लो, चाहे अगर आपको स्किल सारे आते फिर भी वो कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। स्पीड इंक्रीज़ करने से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी कमांड भी बढ़ेगी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप नर्वस भी कम होंगे। जब नर्वस भी कम होंगे तो उससे क्या होगा, उससे उसके बाद आपकी जो है आपकी स्पीड भी हमेशा हमेशा इंक्रीज़ करती रहेगी। उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आप नर्वस का पूछ रहे हो, तो नर्वस का मैंने आपको बताया कि आप जो है प्रैक्टिस करते जाए। अभी आपकी स्पीड कम है, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे आपकी कीबोर्ड पे कमांड ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप जो है आप अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन रख पाओगे, आप गलतियाँ कम करोगे, तो आपकी टाइम से टाइम क्या होगा, नर्वसनेस भी कम होती जाएगी। उसके बाद आप ऐसा क्या करें जिससे अच्छी टाइपिंग करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, आप प्रॉपर प्रोसीजर के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चले, हर एक रूल्स को समझें, ठीक है। चीज़ें क्या कह रहा हूँ, अगर फिंगर कर्व में जानी चाहिए तो फिंगर कर्व में ही जानी चाहिए। इन चीज़ों का खास ख्याल रखें तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। उसके बाद यहाँ पे इनकी अगेन से क्वेरी है कि सर ये भी बताना वीडियो में कि वहाँ पे जो पहले बोलते थे कीबोर्ड चेक करो, ठीक है, हम बस सारी कीज़ को चेक करें या कोई पैराग्राफ आप खुद से याद करके जाएं। तो देखो, इस चीज़ के लिए मैं आप सबको क्या बताऊंगा, अब ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अब आपने यहाँ पे एक काम करना है। जब भी आपको वहाँ पे बोलेंगे कीबोर्ड चेक करो, तो आपने इस सेंटेंस को वहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। इसको टाइप करने से क्या होगा, आपकी सारी कीज़ वहाँ पे चेक हो जाएंगी ए से लेके जेड तक, ठीक है। अब वहाँ पे सेंटेंस क्या जो आपको टाइप करना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आप लिख लें, द क्विक, QUIC के क्विक, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ठीक है। ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, ठीक है। इसको आप देख लें, A to Z यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे, ओके। तो आप यहाँ पे जब आपको बोलेंगे कि कीबोर्ड चेक करो, आप इसको टाइप कर लेना। उसके बाद जो यहाँ पे T अगर कैपिटल है तो इसको ज़रूर से कैपिटल ही लिखना, आपका शिफ्ट भी चेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कैपिटल लेटर है यहाँ पे आप इसको कैपिटल लेटर ही प्रेस करेंगे, ये इसका आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपकी मैंने इस क्वेरी का भी आंसर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी क्या है, सर जब हम एग्ज़ाम में पैराग्राफ स्क्रीन पे आएगा क्या हम उसको 1 मिनट तक पढ़ सकते हैं। देखो, आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसके बाद आपने क्या पूछा हुआ है कि साथ में ही टाइम काउंट होगा। देखो, जैसे ही वहाँ पे स्क्रीन पे आप एक काम करें, आप टाइपिंग मास्टर प्रो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, आप पूरा का पूरा फैमिलियर हो जाएंगे कि टेस्ट किस तरह से होता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे भी टाइपिंग मास्टर प्रो सॉफ्टवेयर ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आपको पूरा चीज़ों का पता चलेगा जब एक बार आप एंटर कर देंगे टाइपिंग वहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर। उसके बाद जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 मिनट का टेस्ट। आप वहाँ पे आपको 10 मिनट का मिलेगा, तो वहाँ घर पे जो आप प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग मास्टर प्रो पे वो आप तक है, ठीक है। मैनुअली आप उसको सेट कर सकते हो कि कितने मिनट के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। आप 5 मिनट का टेस्ट भी लगा सकते हो, आप 15 मिनट 20 मिनट का वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है।
तो आप टाइपिंग मास्टर प्रो को यूज़ करें, आपके सारे वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप जब इस यहाँ पे टाइपिंग मास्टर प्रो पे प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, जब आप एक बार एंटर की प्रेस करोगे, टाइपिंग पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी टाइम का आपने टाइमर लगाया होगा, जैसे अगर आपने 10 मिनट का टेस्ट लगाया होगा तो 10 मिनट से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 10 मिनट कंप्लीट होने पे आपका टेस्ट जो है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी कोई नहीं है। तो ये थी आप सबकी कॉमन क्वेरीज। आई होप मैंने आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर की हों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताना। और गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चीज़ें पहले खुद से समझनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेम करके आपको चीज़ें समझानी पड़ती हैं, चीज़ें लिंक करनी पड़ती हैं। तो आपकी एंड से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको शेयर करें। उसके बाद अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सबको हेल्प भी हो जाए और जो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर है उसकी भी हेल्प हो जाए। ओके, तो थैंक यू गाइस। तो मैं आपको मिलूँगा आप किसी नए टॉपिक पे। अगर आपको स्टिल अभी किसी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ क्या करें, आप प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं फिर आपको जो है आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अगर मुझे लानी पड़ी तो मैं ले आऊँगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेरी का आंसर मैं शॉर्ट में नहीं कर सकता था कमेंट में, मुझे की सारी चीज़ें आपको समझानी थी, तो मैं इसलिए सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को देख के चीज़ें डिसाइड करूँगा। मुझे लगा तो मैं कमेंट में आंसर कर दूँगा, नहीं तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक जिनका कल टेस्ट है 22 दिसंबर को कॉस्ट के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ। अगर आपकी स्पीड, अगर आप अभी आप 35 पे हो, ठीक है, 35 से 40 के बीच में हो, ठीक है। हमेशा जो आपको मैंने कहा है कि स्पीड है हमेशा रेंज में देखनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 35 से 40 के बीच में हो तो आप एक काम करें, अभी अभी आप पैराग्राफ प्रैक्टिस कम करें और आप वर्ड एप्लीकेशन पे जाके जो मैंने वो ट्रिक बताई थी उसको यूज़ कर ले। क्या, ए से लेके जेड तक की इसको सारा आप, उसके बाद उस पर अच्छी कमांड बनाए। उसके बाद कुछ कॉमन साइंस हैं, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, डबल कोटेशन मार्क हो गया, उसके बाद सेमी कॉलर, ठीक है, सेमी कॉलर। इन साइंस पे आप क्या करें, थोड़ी सारी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, इन साइंस पे प्रैक्टिस करें। ए टू जेड जो कीज़ है उसको आप ज़्यादा यूज़ करें। उसके बाद आप क्या करें, न्यूमेरिक कीज़ को भी छोड़ दें। अगर आपकी स्पीड है इस वक्त 35 से 40 और आपका टेस्ट है विद इन डेज़ में, तो आप इस अप्रोच के साथ जा सकते हो। डेफिनेटली आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। और अगर नहीं की तो आप बाद में मुझे बता सकते हो कि हमें चीज़ें नहीं हेल्प की थी, तो सर आपने हमें ऐसे बताया था, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो मिलूंगा मैं आपको किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू गाइस, बाय।